बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। इस लिस्ट में 9 नाम हैं। 9 नाम इसलिए घोषित किए गए हैं क्योंकि इन सभी सीटों पर जो प्रत्याशी, जो नेता राज्यसभा में थे, वो सब लोकसभा चुनाव जीत करके कुछ केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कुछ लोग लोकसभा पहुंच गए हैं। इसीलिए इन रिक्त सीटों पर अब उम्मीदवारों की घोषणा की गई। राज्यसभा सांसदों के जीतकर लोकसभा संसद पहुंचने के बाद ये सीटें खाली हुई। 9 राज्यों में 12 सीटों पर नामांकन का कल यानी बुधवार को आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी ने अपने आखिरी क्षणों में ये पत्ते खोले हैं। महाराष्ट्र में 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन बीजेपी वहां गठबंधन में है। ऐसे में एक सीट एनसीपी मुखिया अजीत पवार के खाते में चली गई है। राज्यसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट ऐसे समय में घोषित की है ताकि ज़्यादा जोड़ घटाव न हो सके। बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए सूची जारी की है। किरण चौधरी को हरियाणा से तो वहीं रवनीत बिट्टो को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। बिट्टो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं और मोदी सरकार का हिस्सा हैं। वहीं किरण चौधरी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। अब राज्य में चुनाव है, ऐसे में जाट वोट की ओर बीजेपी की पूरी नज़र है। दरअसल 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने इसके कार्यक्रम की घोषणा काफ़ी दिन पहले कर दी थी। इसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान अब जाकर के किया है। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव के लिए इन नामों की स्वीकृति दी है। अगर राज्यवार बात करें तो असम से मिशन रंजन दास, रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टो और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बार काउंसिल के चेयरमैन गोपालगंज से आने वाले मनन मिश्रा को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। बीजेपी ने उन्हें बिहार से ही उम्मीदवार बनाया है। अब इन सभी सीटों पर इलेक्शन होगा और कई सीटों पर फिलहाल ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत तय है, लेकिन अगर उम्मीदवार कहीं से उतारती है विपक्ष की कोई पार्टी तभी मतदान होगा, नहीं तो इन सभी सीटों पर, क्योंकि ये सभी बीजेपी की सीटें हैं और इसीलिए कई राज्यों में जीत तय मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।